हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए कुछ बहुत दिनों बाद हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फिर आपका एंटोनिम क्या है ये? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि विलोम। क्या होता है? विलोम शब्द। तो इसे एक एक करके हम क्या करेंगे, आप लोगों को बता रहे हैं। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और पूर्वज की एंसेस्टर का क्या होता है? विलोम क्या होता है? डिसेंडेंट। क्या होता है? डिसेंडेंट। असेंबल का होता है एकत्र करना। क्या होता है? एकत्र करना। और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना। और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगला है अलर्ट का मतलब होता है सावधान या फुर्तीला, और स्लो मतलब धीमा, ठीक है। एम्बिगस का मतलब होता है संदिग्ध, और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। एप्रोक्रिफल का मतलब होता है संदेहपूर्ण, और ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। क्या होता है? प्रमाणिक। एडमायर का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। क्या होता है? नापसंद करना, ठीक है। अराइव का मतलब होता है बच्चों पहुंचना या आना, यानी कि कोई भी गेस्ट या कोई भी फ्लाइट अराइव कर रही है कितने टाइम में, तो वहां पे अराइव का प्रयोग किया जाता है। आने के लिए कम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी आगमन जब किसी चीज का होता है ना। जैसे ट्रेन का आगमन हो गया है, प्लेन का आगमन हो गया है, इस तरह से पहुंचना या आना। और डिपार्ट का मतलब होता है आवागमन करना, है ना। अगला है अम्यूज का मतलब मनोरंजन करना, और बोर का मतलब होता है उबाऊ। अगला है बच्चों एग्रीमेंट का मतलब रजामंदी भी होता है, ठीक है। रजामंदी और समझौता। और डिसएग्रीमेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, है ना, ठीक है। अगला है एजिटेट का मतलब होता है हलचल करना, और काम का मतलब होता है शांत। अगला है बच्चों एडमिट का मतलब, जैसे हम लोग कुछ बातों में ये बोलते हैं ना, एडमिट है, एडमिट है। एडमिट का मतलब दाखिल करना या भर्ती करना या कबूल करना, यानी कि कोई भी अपनी गलती को मानने के लिए भी एडमिट कर, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने ये गलती की है। और मरीजों के एडमिट करने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि दाखिल किया गया है, भर्ती किया गया है ना। तो डिनाई का मतलब होता है मना करना। अपलाज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और कंडेमनेशन का मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन, यानी कोई औजार है वो धारहीन है, ठीक है। और यहाँ पे शार्प का मतलब क्या हो जाता है आपका? नुकीला या तेज धार वाला। और बेस का मतलब होता है नीच या अधम, और नोबल का मतलब होता है विनम्र। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये आप लोग करेंगे। और एक चीज और आपका इसमें होमवर्क है। होमवर्क ये है कि इन सबका जो 15 मीनिंग यहाँ पे है, इसकी हिंदी आप लोग खुद लगा के लाएंगे एक्सरसाइज करके। ओके, थैंक यू।